अब जुए चौधरी साहब लिखते हैं ये कई चाय लाइनें थी ऐसी। बहुत अच्छी पीते हैं, हाँ कप में केक रस डुबो कर खाते हैं वाह और अपनी इस सादगी को एंजॉय करते हैं। हाँ वाह वाह, वाह मतलब सादगी एक को तो enjoy आप केक रस डुबो रहे हैं, वाह जी। उसके बाद आप खा रहे हैं और फिर आप अपने आप को कह रहे हैं कितना और सादा कई हूं दफा मैं। वो केक रस डूब भी जाता होगा गिर जाता होगा ये ना, डूबने और नहीं फिर ये देते। दूसरा लेकर जाते होंगे हाँ, उसको उसको रेस्क्यू निकालने मिशन के पे और फिर वो भी हाँ। डूब जाता होगा। आया आया जैसे मुल्क डूब गया इनके जैसे होते मुल्क हुए, डूब वैसे गया सब इनके कुछ केक डूब रस, गया। लेकिन इन्होंने केक रस बाहर निकाल लिया है इन्होंने, ओह माय गॉड, जैसे खान साहब को बाहर निकाल हाँ। किया एक दफा लाने ये के बाद। वो दूसरे रस के साथ सर्जिकल स्ट्राइक होती होगी ना, हाँ। गो इन जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ना वो, Rescue जिसमें operation। दूसरा भी फिर वो रेस्क्यू में टीम भी जो है वो डूब जाती है और फिर वापसी। अक्सर। फिर बंदा कहता है सारे केक रस इसमें डुबोगे ना तो फिर चम्मच से खा लेते हैं आज। और वो ये लिखते हैं कि ये हंसकर बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ का एक खान सामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, वो मियां साहब के साथ चला गया, इसके बाद वजीर आजम हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। देखें वो जो बात ना, जिन्हें मियां नू सताया उन्हें उन्हें रक्षा ही चलाया, बिल्कुल बस। सही बात। ये बाजवा साहब अच्छा का वकास हो गया। बाजवा साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज में यही तारीफें करते हैं मियाँ साहब की, बहुत अच्छे आदमी थे, मेरी बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा ये था वो था। ये नहीं बताते कि फिर वो क्या वजह वो हुआ अच्छे आदमी थे, मैं नहीं था, वो हाँ, मेरी इज्जत करते थे, मैं उनकी नहीं करता था। ये This is मतलब how it's- ये नहीं क्लैरिफाई करते कि कटिया क्यों फिर उन्होंने चुप के बाहर छोड़ता, क्या रीजन थी ये सारी गेम बनाने की? अगर वो इतने ही अच्छे थे नहीं, आपसे वो ये बातें भी बताना कभी चाहते हैं कर आपको सकते कि थे। मेरा जाती कोई मसला नहीं है उनके साथ, ये तो नहीं, इदारे का फैसला था, वो इंस्टीट्यूशन। देखें मसला तो यही फिर होता उनको है। याद तो ना करें ना इतना, फिर अब भूल जाएं। नहीं वो मियाँ साहब सोच सकते हैं जख्मों पे, मियाँ साहब भी सोचते हैं यार मैंने फिर तुझे क्या कहा है नहीं, मसले हो जाते बॉस, हैं मैंने ना। आपको बोला क्या है। देखें जनरल साहब गए वजीर आजम हाउस, लेट्स सपोज, हाँ, और मियां साहब ने आगे जो है वो बैठे हुए थे, और बड़ी अच्छी चाय पिलवाई उनको पहले तो खान सामा से, मतलब चाय अच्छी आ गई, इज्जत भी उन्होंने की कर उनकी। ली। कोई बैठे होंगे मियां साहब ने कोई खाना खूना का बंदोबस्त किया होगा, इज्जत भी की। इज्जत भी कर दी होगी, लेकिन कोई खाने में कोई डिश कमी बेशी रह गई होगी। नहीं खुद खा ली, अच्छा इनको नहीं दी। जनरल साहब को नहीं हाँ। दी, ऑफर की। ओहो। समटाइम्स होता है ना, एक डिश हाँ होती होता है, है, बिल्कुल ऐसे होता है। देखें इश्यूज हो जाते हैं, हाँ पर्सनैलिटीज नहीं, हैं। इस बात पे तो पिंडों में कत्ल हो जाते हैं हमारे, हाँ, कि उनका बिस्कुट पूछिया लेके आए नहीं। थे सारे आप ही खा गए थे, मैं जी तो उन्होंने गोली कत्ल मार ही किया जमहूरियत का, फिर बाजवा साहब ने और क्या किया। अब तो देखें ना, ये इसमें ये कोई इतनी बात नहीं है, वो ये चीजें चलती रहती हैं। आपने वकास भाई ये सारी बातें बताई, आपने ये हमारे उनको सामीन को नाज़रीन को ये नहीं बताया कि उन्होंने अपनी बेगम की जो सबसे अच्छी खसूसियत बताई थी वो ये भी थी, जावेद चौधरी साहब ने बताई उनकी बेगम की, कि वो बहुत सस्ते नवाज़रात ढूंढ के लाती हैं। हाँ, उनका सस्ते घर- नवाज रहा था उनका घर तोशा एंटीक खाना से से, भरा- घर तोशा एंटीक खाना से से। भरा हुआ है। उन्होंने जी। कहा अच्छा ये ओह माय गॉड, सस्ते तो वहीं से मिलते हैं फिर, ये बात तो ठीक है। तोशा खाना से ही मिला होगा ना यार। यू आर सो ब्रूटल। यार मुझे एक बात बताइए, आपको एंटीक्स सस्ते मिल रहे हैं, ये कहाँ किसी से ने मिल खाना- रहे हैं? कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से बताएं मिल रहे मुझे। एंटीक का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि वो मतलब एक ओवर वो प्राइस नवादरात हैं, वो नादिर चीज है, एक मतलब रेयर चीज है। नादिर की इंग्लिश ट्रांसलेशन रेयर है, कि भाई वो चीज ऐसी है कि बहुत कम मैसर है, मुहैया नहीं होती, दस्तयाब नहीं होती आसानी से। तो अब आपने क्या करना है जी, भाई आपने इसको खरीद लेना है, क्योंकि ये किसी और के पास नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन है, ठीक है, कहीं से निकली है कोई चीज, वो उन्होंने। सस्ते कहाँ से मिलते हैं वो? अब सस्ता इज आल्सो रिलेटिव टर्म ना, मतलब उसकी जो जैसे असल वैल्यू मुतवसत, है, हाँ जैसे उसके दरमियाने against- साइज का घर होता है वैसे। अच्छा इस बात को बहुत ज्यादा कोशिश की गई इस्टेब्लिश करने की कि जो मुतवसत तबके वाली बात है, उन्होंने ये भी मिडिल बताया- क्लास के साथ middle रेजोनेट class। करने की। उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरी बेगम है उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने वालिद से मिले हुए पैसों से बच्चों को पढ़ाई, यानी कि बाजवा साहब सब के जो खर्च कर दिया, जी सब कुछ खर्च कर अच्छा, दिया। इनके खानदान में जहेज का वो जो है ना, वो कॉन्सेप्ट बड़ा खराब है वैसे, इसका मतलब है। क्यों? वही पहली बात ये कि अपनी बीवी से बच्चों की तालीम के सारे पैसे ससुर से दिलवाए, हाँ। फिर जब अपने बेटे की शादी की तो जो साबिर मिठू साहब है उन्होंने कोई 8-10 प्लॉट हवाले कर दिए, एक फ्लैट हवाले कर दिया, 8 उन्होंने DHA गुजरांवाला में जो वो बैक डेटों में करवा के दिए हैं, फिर वो जो इस्लामाबाद का जो वो प्लाजा है जिसमें इन सब के ही माशाल्लाह एक एक है, खान साहब का भी एक प्लाजा फ्लैट है, और भी बहुत सारे, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, हाँ। उसके ऊपर जो है वो उसमें भी एक उनको जो है वो अपार्टमेंट दिलवाया गया, अच्छा उसमें भी है, उसमें भी एक अपार्टमेंट है। ओह वाओ। अब ये मुतवसत तबका है, अगर ये अमीर हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। फिर ये मुतवल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बाजवा साहब ने अनाउंस किया है थ्रू जावेद चौधरी साहब जी वो कि मैं अपने सारे एसेट्स जो हैं 1450 उनको- तनख्वाह से लेके उनकी फोरेंसिक करवा के अब तक के हुन नहीं दसिया कितनी है। हाँ, उन्होंने कहा मैं कि क्या 1450 1980 में जब शुरू 1450 थी, मैं भी यही सोच वहां रहा से था। लेके 2022 में जब मैं रिटायर हुआ तो जितनी भी थी क्या लिखा हुआ है वाला 40 रुपए, क्या लिखा हुआ है 80 नहीं, वाली 1400 कुछ रुपए। 1450 1450। मैं भी ये वेट कर रहा था। 1450 रुपए मुझे समझ में नहीं आती वैसे बात, कितने क्या क्या भर्ती हुए थे वो?
नहीं, यार वो 80s में second 1450 lieutenant काफी इतने होंगे। इतने मिलते होंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट को इतने पैसे मिलते होंगे शुरू में। 1450 तो कम है। बड़ी बड़ी नहीं, amount उस है। जमाने में इतने ही होते थे। नहीं मेरा कम ख्याल है, मैं वैसे कह रहा हूँ कम है, नहीं 80s में कम थे। भाई वो इन्वेस्टमेंट भी तो थी कम ना, थे। फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट भी तो हो रही थी ना यार यार। 1450 रुपए उस वाले से, उस हिसाब से भी कम थे। किस हिसाब से? सही नहीं है वो। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसलिए बाजवा साहब बार बार वो हमने सुना कि बाजवा साहब जिस एंकर को भी मिलते थे उससे पूछते भाई तेरी तनख्वाह कितनी है, भाई तेरी तनख्वाह कितनी है, और फिर कहते थे हाँ, तू तो बड़े पैसे लेता है। टैक्स चोर। यही वजह है कि हाँ। बाजवा साहब ने खुद 1450 से शुरू किया, तो उनके साथी जो सहाफ़ी थे उस वक्त मेरे ख्याल है उनको भी यही 1450-1500 मिला करते थे। तो उन्होंने हिसाब लगाया यार मैं तो वहीं का वहीं रह गया हूँ। नहीं वहीं ये रह गए, वो 15-20 लाख 1450 तनख्वाह ले मिली। रहे हैं। नहीं, वो तनख्वाह तो उनकी कम ही थी ना, मतलब फाइनल जो भी उनकी सैलरी का पे चेक होगा वो तो इन इटसेल्फ तो इतना ज्यादा नहीं। या जज हाँ। जितना तो होगा, हाँ, एक जज एंकर। जितना होगा तो इतना जज का कितना होता है? होगा। और मेरे ख्याल है 12-15 लाख तो बन 15 जाता लाख है होता है पैसे। जज का तकरीबन। हाँ तो फिर भी ना वो हैरान रहते थे ना यार कि तुझे इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, शुक्र करें उन्होंने उसको नौकरी से नहीं निकलवा दिया एंकर को इसी बात पे कि तू इन्हें पैसे क्यों ले लेना। हो सकता है एक आधे को निकलवा दिया उसी बात पे। ये इतने सारे निकलवाए थे, कोई 2-4 इस हाँ, बात पर क्या निकलवा पता। दिया। उन्हें तलत हुसैन की क्या यार, हुआ था, क्या मतलब किया था उस शहबाज बेचारे गिल अगर निकलवा रहा था तो बाजवा साहब का तो बनता है एक आधे को इधर उधर करवाना ना, मतलब ये तो कोई बात नहीं हो सकते शहबाज गिल को उन्होंने कहा हो। हाँ, ये- शहबाज गिल की रिश्तेदारी भी थी जनरल बाजवा से, जनरल उन्होंने बताया साहब आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं इस बारे में। किसी और हमें नाम भी से, बुला ले, मतलब अगर आप इतने किसी और नाम से पापा अगर- की प्रिंसेस करके कर रहे हैं आप। किधर बुला लें? वो चाय पिलाने के लिए मैं भी केक रस कल से मेरे देखना ज़हन में चाहता केक हूँ। रस आ हाँ। गया कि वो कौन सा कहाँ केक से रस कौन है। सी बेकरी का हाँ, है ये भी कौन तो सी पता बेकरी चले ना, का है, किसी वो टूटता किसी कैसे दरमियाने नहीं साइज है? की बेकरी का हो ना, दरमियाने साइज, हाँ, ये जरूरी भी थोड़ी है तहजीब का ही हो। अच्छा ये सारे काम दरमियाने साइज के, मतलब गाड़ी भी मुनासिब साइज की होनी है। केडी ही मुनासिब मतलब- साइज कौन सा होता है? अब ये रिलेटिव टर्म है ना, मतलब एक हाँ। तरफ देखो पोर्श खड़ी है, यहाँ लेट्स से कि कोई एस्केलेड की कोई एसयूवी है, तो पोर्शे जो है उसकी तो कोई मतलब साइज तो उसका ठीक ही होता है। नहीं लेकिन इन टर्म्स के मतलब वो बड़ी गाड़ी है ना, एस्केलेड की कोई अगर एसयूवी कोई करनी है तो हाँ पोर्श दरमियाने साइज की हो गई, दरमियानी उससे साइज। छोटी आल्टो है वो हाँ। दरमियाने साइज वाली आल्टो। आल्टो में तो बाजवा साहब आते ही नहीं पूरे। दरमियाना साइज ही करना है ना अली, तो वो खड़ी करके तीन वो दरमियाना साइज हो गया। आल्टो इतनी सी गाड़ी है यार, वो डिग्गी है। छोटी है ना इसीलिए तो नहीं यूज तो करते, बाजवा साहब उसमें आते ही नहीं। वो दरमियाने साइज की यूज बाजवा करते हैं। साहब कहते होंगे भाई थोड़ी सी तो इसको सीट नीचे है इसकी बहुत। अगर बाजवा साहब चाहते होते तो ऑल्टो वाले जो है पाकिस्तान में सुजुकी वाले वो सीटें नीचे लगा देते, वो हुक्म तो करते बाजवा साहब। हाँ हाँ ये भी है। हाँ लेकिन ये देखे ना हो सकता है फिर उन्हें आल्टो को उन्होंने वैसे ही नजर से गिर गई उनके, उन्होंने कहा ही ना हो कुछ। लेकिन अली ये जो आपने ओवरऑल जब आपने पढ़ना शुरू किया कॉलम, आपने तो आई थिंक उस पे उसका उसमें वॉइस व्यू ओवर भी वॉइस किया ओवर है भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपने, तक उसके तो- ऊपर हमारे 2 लाख के करीब व्यूज आ चुके हैं। तो माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। तो ये बताएं देखते ना, रहिए। तो आप तो पढ़ रहे थे उसको, मतलब आपने तो बड़े उसको भीनी से पढ़ा है उसकी नहीं मैं हर इतना मोड़ और नुक्कड़ को जो है वो नहीं। ध्यान से नहीं देखा है। मैं इतना जावेद क्या- चौधरी के क्या- कॉलम पे मैं क्या जो है ना, impression था मैं आपका? बताता हूँ आपको, जावेद चौधरी का जो कॉलम होता है ना उसको मैं इतना गौर नहीं करता उसके ऊपर कि ये क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक माइंडसेट, जिस वक्त मैं कहता हूँ कि जावेद चौधरी का कॉलम है बस ठीक है पढ़ो,